ऐसा मानता हूँ कि हर क्रिएटिव डिसीजन में कहीं ना कहीं तो हमारे मन के अंदर चिंता रहती है, एक एंग्जाइटी रहती है, एक एप्रीहेंशन रहता है कि पता नहीं जो हम करने जा रहे हैं वो सही होगा कि नहीं। लेकिन अगर उस डर के मारे हम लोग चुपचाप बैठे रहें तो वही गलत हो जाता है। तो मैंने तो हमेशा ये प्रयत्न किया कि कोई भी व्यवसाय में कोई नया आकार देना हो, अगर उसमें हम पूरी अपनी निष्ठा के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उसमें नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें खोट पैदा हो जाएगी। और इसी इरादे से हमने एक ये नया एक यंत्र कह लीजिए, हमने इसका शुरुआत की है। और ये अब तो जनता बताएगी कि हमने सही निर्णय लिया या नहीं। प्रत्येक विषय में जनता जो है वो जनार्दन होती है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो फिल्में हो, चाहे वो टेलीविज़न हो। जनता बताती है कि उनको सही लगा या नहीं लगा। अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो हम बहुत खुश होंगे, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो हम दोबारा प्रयत्न करेंगे। सर, एक छोटा सा सवाल और, क्या आप, हमने सुना है कि आप पर्सनली चाहते थे कि अनुराग कश्यप, सुजीत सरकार और रिबू दास इस प्रोजेक्ट को ओवरलुक करें क्योंकि आपकी पर्सनल चॉइस थी कि वो इन्वॉल्व हो इसमें। क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले हमारी मुलाकात एंडी मॉल से हुई, एंडी मॉल जो कि प्रोडक्शन हाउस है। और उसके बाद ये मेरा निर्णय था कि हम अनुराग से बात करें, क्योंकि मुझे लगा कि अनुराग सही होंगे इसके लिए। अनुराग भी बहुत उनको बहुत खुशी हुई क्योंकि वो स्वयं कुछ करना चाह रहे थे टेलीविज़न में। और उसके बाद जितनी भी टीम सेटअप हुई रिबू दास गुप्ता की, और जितनी क्रिएटिव टीम तय हुई वो अनुराग ने की। अनुराग ने कहा मैं एक क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में काम करूँगा, और एक डायरेक्टर चाहिए मुझे जो सेट पे जाए क्योंकि वो व्यस्त रहते हैं। और इस दौरान मैंने सुजीत सरकार से बात की और उनसे आग्रह किया कि वो एक कंसल्टेंट के रूप में आए। और मैं उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अपना कीमती समय, और दोनों बहुत ही व्यस्त निर्देशक हैं और उनका अलग भी काम रहता है, उन्होंने अपना पूरा सहयोग हमारे साथ दिया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। एक तो मेरे लिए बड़ा अविस्मरणीय सा समय और अनुभूति थी। एक तरफ देश हमारा नेशनल एंथम चल रहा था, आप उसे गा रहे थे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, आई थिंक तीनों बड़े बड़े आइकॉन्स, सर्वोपरि देश का हमारा गान है, उसके बाद ये जगह है और फिर आप हैं। सर्टनली बहुत अलग फीलिंग थी। यहाँ से हटते हुए मैं ये जानना चाहूँगी, आपका कभी पर्सनली, प्रोफेशनली, बिजनेस वाइज, दोस्त वाइज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से कहीं कोई कनेक्शन रहा है तो कहाँ और कैसे? जी, रोज़ सुबह देखता हूँ उसे टेलीविज़न पे। और यहाँ की जितनी भी समाचार है वो आप ही के द्वारा पत्रों में, टेलीविज़न पे उसको बहुत प्राथमिकता मिलती है। जब एक तरह से स्टॉक एक्सचेंज जो है वो देश के हाल को दर्शाता है, ये एक दर्पण है। जब स्टॉक एक्सचेंज अच्छा जाता है तो हम लोग सब खुश होते हैं, हमको लगता है देश तरक्की कर रहा है। और तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और हमारा इनके साथ इनको देखना, इनके साथ जुड़े रहना, ये मैं ऐसा समझता हूँ अब हर भारतीय का एक तरह से एक कर्तव्य बन गया है, क्योंकि वो दर्शाता है कि देश किस तरफ जा रहा है। और जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं अपने स्टॉक एक्सचेंज में, उसको जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है। मिस्टर बच्चन, हरी हियर फ्रॉम लाइव इंडिया न्यूज़। आपके रियल लाइफ और रियल लाइफ की जो तजुर्बा है, उस नज़रिए से अगर आपसे हम ये जानना चाहें कि एक कामयाब जो बिजनेसमैन है उसको अपने जो पर्सनल और प्रोफेशनल युद्ध में जीतने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ ज़रूरी है उसके लाइफ में होना? सबसे पहले तो उसे अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो जो करने जा रहा है वो सही है या नहीं। फिर किन लोगों के साथ वो अपने आप को जोड़ता है, और उनकी अपनी योग्यता, उनकी अपनी निष्ठा, उनका अपना सच, ट्रस्ट, और फिर जो व्यवसाय है उसको किस तरह से आगे बढ़ाना। उतार चढ़ाव प्रत्येक इंसान के जीवन में आते हैं और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बहुत आवश्यक हो गया है। अगर हर चीज़ जो है वो सही हो रही हो तो फिर तो हमारा उद्धार हो गया।
हम फिर ऊपर जाएं, यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन जब गिरावट आती है, जब फेलियर होता है, चीज़ें कामयाबी हासिल नहीं होती है, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी एजुकेशन होती है, एक शिक्षा होती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमने कहाँ गलतियाँ की और उस गलती को कैसे सुधारा जाए। जब तक हम गलती नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि हम में सुधारने की क्षमता है या नहीं है, और ये बहुत आवश्यक होता है व्यवसाय में।